ये छुट्टियों के बाद आपका फर्स्ट लेक्चर है। आशा करती हूँ आपकी छुट्टियाँ सही बीती होंगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है रुड़की में भी। तो आप सब अपने को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए और पढ़ाई को अच्छी तरह करिए। नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग चैप्टर थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे यूज़ होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। बेसिकली ये प्लेन की लोकेशन फाइंड करने के लिए होती है। लोकेशन फाइंड करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिनेमा हॉल जाते हो, मल्टीप्लेक्स जाते हो, आपकी टिकट पे नंबर लिखा होता है K6 M9, इस तरह के नंबर लिखे होते हैं। और यदि आपको रूल पता है तो उस सीट पे आप आसानी से पहुंच जाते हो। कैसे कि अल्फ़ाबेटिकली आपकी रो बनी होती है। रो पे आपका लिखा होता है ABCDEFGHIJK। और यहाँ पे आपकी चेयर्स लगी होती हैं। यदि आपने ऑनलाइन बुक कराया हो तो इस तरह से चेयर लिखी होती हैं। अब आपको K6 पे जाना है तो आप K रो पे जाओगे और यहाँ पे काउंट करोगे। ये चेयर के निशान बने हुए हैं। सपोज़ ये 1 है, 1 2 3 4 5 6। तो आप K6 पे तुरंत पहुंच जाओगे, अपनी चेयर पे तुरंत पहुंच जाओगे यदि आपको रूल पता है। अब ये 1 सिनेमा हॉल की मर्जी है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मिडिल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये रूल है कि कौन सिनेमा हॉल कैसे बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको K6 पे पहुँचने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो रो का नंबर और चेयर का नंबर। इसी तरह से यदि आपको किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है इसकी, तो इसके लिए आपको दो नंबर की ज़रूरत होती है। वो दो नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं, इसके लिए आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है। ग्राफ पेपर पे आप दो परपेंडिकुलर लाइंस खींचते हो, एक को कहते हैं एक्स एक्सिस और एक को कहते हैं वाई एक्सिस। प्लेन है आपका, ग्राफ पेपर ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो डार्क लाइन है उस पर ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर के मिडिल में मत ड्रॉ करिए। ये है आपका एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये होती है वाई एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन जिसको आप कहते हैं वाई एक्सिस। सपोज़ कोई पॉइंट ये है, इसकी पोजीशन बताने के लिए आप एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। और ये 0 0, ठीक है। यहाँ पे नंबर डालते हैं, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। 0 के ऊपर पॉजिटिव नंबर 5 6 7 8। यदि नहीं दिखाई दे रहा तो मैं स्केच पेन से डाल देती हूँ। और 0 के नीचे आप नेगेटिव नंबर -4 -5 -6। अब सपोज़ कोई पॉइंट यहाँ पर है तो हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट के वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये लाइन कितनी है। इसके लिए हम इसके सामने एक्स एक्सिस से रीडिंग ले लेते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। तो 5, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि इसकी रीडिंग एक्स एक्सिस से पड़ी जाती है। फिर हम ये देखेंगे पॉइंट की हाइट कितनी है, ये चीज़ कितनी है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई एक्सिस से पढ़ेंगे कितनी है, 6। तो ये सेकंड नंबर पे लिख देंगे। तो इस पॉइंट की लोकेशन हो जाएगी 5 6। तो इस तरह से दो नंबर से आप क्या करोगे, पॉइंट की पोजीशन बताते हो, पॉइंट की लोकेशन बताते हो। अब ये जो मैंने चार्ट बनाया है इसमें जो रीजन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बनता है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहा जाता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब लेफ़्ट में मूव करेंगे तो जो रीजन नेगेटिव एक्स एक्सिस 0 से लेके लेफ़्ट साइड में ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है
और पॉजिटिव वाई से बनता है, ये कहलाया जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये कहलाया जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस प्लेन को, जैसे ग्राफ पेपर है, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें आप ये देखिए, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, यहाँ पे हाइट नहीं है क्योंकि हाइट एक्स एक्सिस से नापी जाती है, तो इसके कोऑर्डिनेट 1,0, 2,0, 3,0। कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। जो पहले नंबर पे है वो एक्स कोऑर्डिनेट, कहने का मतलब है एक पॉइंट की पोजीशन 2 नंबर से बताई जाती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आते हैं वो इस तरह के आएंगे, 1, 0, 2, 0, 3, 0 या -2, 0। कहने का मतलब है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0। इसी तरह से वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे सिर्फ हाइट होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब पॉइंट का लेफ्ट और राइट चलना, सिर्फ हाइट है। तो इसके कोऑर्डिनेट पहले एक्स लिखा जाएगा, 0, 1, 0, 2, 0, 3, क्योंकि एक्स एक्सिस से सिर्फ हाइट है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। इस पर एक्स जो है 0 हो जाता है, 0, 1 इस पे जो पॉइंट होंगे 0, 2, कहने का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो 2-3 पॉइंट है जो कि आपको नोट करने हैं कि जिस एक्सिस पर, जिस पन्ने पर, जिस प्लेन पर एक्स और वाई एक्सिस लाई करती हैं, ड्रॉन होती है, उसको कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहते हैं। सेकंड, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस is called origin। Third, coordinate of origin is 0, 0। Coordinate of origin is 0, 0। On x-axis y coordinate is 0, on y-axis x coordinate is 0। सेकेंड, x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है एब्सीसा। और y कोऑर्डिनेट का एक और नाम है ऑर्डिनेट। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसको समराइज कर दूं। पहला ये कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस लिए यूज़ होती है, ये डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ये किसी पॉइंट की प्लेन पे पोजीशन देखने के लिए। दूसरा पॉइंट की प्लेन की पोजीशन 2 नंबर से देखी जाती है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई एक्सेस खींचने के बाद आता है पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखी जाती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब पॉइंट की एक्स एक्सेस से डिस्टेंस जो एक्स एक्सेस पे खिले लिखे हुए नंबरों से मिलती है। दूसरा पॉइंट की हाइट देखी जाती है, वो आपकी एक्स एक्सेस से डिस्टेंस होती है जो कि आपकी वाई एक्सेस से लिखे नंबर से होती है।
तो 2 नंबर से देखी जाती है। सेकंड, एक्स एक्सिस पे जो नंबर होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब एक्स वाई एक्सिस खींचने से आपका पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक को फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट या फोर्थ कोऑर्डिनेट, या ईच पार्ट को आप कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब 1/4 ऑफ ए नंबर। और दूसरा मैंने लिखा दिया है। अब इससे आप होमवर्क में एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हैं, तो 3.2 कर देना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।